न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स के सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र में परित्यक्त शासन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में आतिशबाजी क्यों की गई। बहरहाल शिंदे गुट का उत्साह क्या था? डोईजोड़ ओझ को उतारने के रास्ते पर भाजपा का उल्लास। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फैसले में हम अब भी संतुष्ट हैं। शिवसेना को गद्दारों के जरिए बांधने का यह बीजेपी का मंच है, तो इस घाट को सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। अदालत ने तोता मरा घोषित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी है। कोर्ट के फांसी के बाद भी शिंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव का सामना करते हैं, फैसला जनता की अदालत में होगा। कोर्ट के फैसले से साफ हो जाएगा कि शिंदे की बीजेपी सरकार अवैध है। मोदी का काम दुनिया के 33 देशों में नहीं फैलना चाहिए। 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द से जल्द फैसला ले। डबल इंजन में खोखला इंजन बगल में जाएगा। सरकार गिराओ और राज्य में चुनाव कराओ। बिहार, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नैतिकता को छोड़कर सत्ता में आई। अगर राज्यपाल को मोरे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो संस्था को भंग कर दे। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए विनियम निर्धारित किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति जानता है कि कानून के कायरे में दोष कैसे करना है। बहरहाल विधानसभा अध्यक्ष को देशद्रोहियों पर तत्काल फैसला लेना चाहिए। नॉर्वेजियन को एक अवैध श्रृंखला में चुना गया है। राष्ट्रपति नार्वेकर अवैध है, कोर्ट में अपील करेंगे। राज्यपाल के खिलाफ 420 का मुकदमा हो। राज्यपाल ने अपनी मर्जी से काम किया है। सचेतक कौन है? इस मुद्दे की घोषणा कल अदालत ने की थी। देशद्रोहियों के सर्टिफिकेट पर सीएम पद नहीं, गोगावले की नियुक्ति को कोर्ट ने अवैध कर दिया है। गोगावले अवैध यानी सुनील प्रभु का व्हीप लागू। पार्टी के नेता को समूह के नेताओं और व्हीप नियुक्ति करने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ठाकरे द्वारा नियुक्त ग्रुप लीडर और व्हीप सही है। शिंदे गुट को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। राज्य सरकार अवैध है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अमरावती से सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारा। रवि राणा, विधायक रवि राणा ने सत्ता संघर्ष के परिणाम के बाद सीधे उद्धव ठाकरे की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारा है, इसलिए उद्धव ठाकरे का अहंकार चूर हो गया। शिंदे फडवानी की सरकार जनहित की सरकार है और बाला साहेब की विचार सरकार, विधायक रवि राणा ने कहा है। आज देशाचा सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिला, एकनाथजी शिंदे देवेंद्र फडणवीस या सरकारला क्लीन चिट दिली आणि ज्या पद्धतीनं या सत्ता संघर्षामध्ये उद्धव ठाकरेंना सोडून 40 आमदार ज्यांनी खऱ्या अर्थानं बाळासाहेबांचे विचार घेऊन बाहेर पडले आणि एक मोठ्या प्रमाणे उद्धव ठाकरेंना त्या ठिकाणी राजीनामा द्यावा लागला। त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा दुसऱ्यांदा उद्धव ठाकरेंना चपकार लावलेली आहे। ती चपकार म्हणजे उद्धव ठाकरेंचा जो अहंकार आहे तो खऱ्या अर्थानं चूर झालेला आहे। आज पुन्हा एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने जे खऱ्या अर्थानं आपलं सगळ्यांचं दैवत आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीनं त्यांच्या पाठीवर थाप मारलेली आहे, याच्यावरून सिद्ध होते की ही सरकार बहुमताची सरकार आहे, लोकांच्या हिताची सरकार आहे, बाळासाहेबांच्या विचाराची सरकार आहे आणि उद्धव ठाकरेंना बारंबार जो चपकार बसत आहे त्याचं कारणच हे आहे की उद्धव ठाकरेंनी हनुमान चालीसाचा विरोध करून 14 दिवस जे नवनीत राणा आणि मला जेलमध्ये टाकलं, त्यांच्या अहंकारातून हे दिसलं की जे हनुमानचे नाही, श्री राम भगवंताचे नाही, ते कुठल्याही कामाचे नाही, हे आता खऱ्या अर्थानं सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा सिद्ध केलं आहे आणि एक चांगली चपकार लावून या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला क्लीन चिट दिलेला आहे। यांच्या कामाचं अभिनंदन केलं आहे। त्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर धाराशिव से सामने आ रही है। युवा योद्धाओं का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर बूथ पर 50 युवा योद्धाओं की परिकल्पना सरकार के मिशन, नीतियों और योजनाओं को जन
जन तक पहुंचाने की शहर के इन 50 योद्धाओं को BYU की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी ने सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा विधायक रणजीत सिंह पाटिल, भाइयों के प्रदेश अध्यक्ष लोणीकर समेत अन्य नेता मौजूद रहे। या ठिकाणी जगदीशसिंह नानाजी आपले आमदार, लोकप्रिय आमदार बसलेले आहेत। आपले जिल्हाध्यक्ष नितीन काळेजी आहेत। खरं तर आता आपण करतोय युवा वॉरियरच्या माध्यमातून नमो चषक करतोय। या धाराशिवमध्ये जे खेळ आहेत, जे खेळ खेळता येतात युवकांना, त्या सर्व खेळांना प्रोत्साहन देण्याचं काम आणि भारतीय जनता पार्टी करणार आहे। आणि यामधून या धाराशिवमध्ये नवीन खेळाडू, क्रीडा, स्पोर्ट्स आपण या ठिकाणी तयार करणार आहोत। युवकांना स्पोर्ट्समध्ये उद्या देशात आणि आंतरराष्ट्रीय लेवलला खेळता आलं पाहिजे। युवकांना स्किल डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे। 2035 मध्ये आपला भारतातला युवक हा जगातला सर्वोत्तम युवक व्हावा, प्रचंड स्किल डेव्हलप व्हावं। नव्या शिक्षण नीतीच्या माध्यमातून, नवीन शिक्षण नीतीच्या माध्यमातून शिक्षण घेऊन प्रचंड ताकदीचा युवा तयार करावा, यामागे उद्देश आहे। आज बघा, अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।